राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधा की संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे ऐसा प्रश्न किया कि मैम, हम ना यूट्यूब में देखे हैं कि दुर्योधन को तो स्वर्ग मिला और युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा था थोड़ा देर के लिए, और भीम अर्जुन नकुल सहदेव ये सब को भी नरक में रहना पड़ा था। तो ऐसा क्यों हुआ? और दुर्योधन और बाकी सब जो वो लोग तो इतना पापी थे, द्रौपदी का वस्त्र हरण किए थे, इतना मतलब कष्ट दिए थे पांडवों को, तो वो लोग एक बार में मर के स्वर्ग चल गया। और पांडव लोग जो धर्मात्मा थे तो वो लोग स्वर्ग क्यों नहीं गया एक बार में? तो इस बात का मतलब क्या कारण है, हम यूट्यूब में सुने हैं। तो हमको ये प्रश्न बहुत अच्छा लगा उसको, तो हम जो आंसर हम उसको दिए हैं, तो हमको लगा कि इसके विषय में एक छोटा सा वीडियो बनाए तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए आज मेरा ये वीडियो है। बात ये है कि जो हम लोग जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र का माने महाभारत का युद्ध हुआ था, कहाँ होता? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र के मैदान का एक विशेष मतलब महिमा था। क्या महिमा था कि कुरुक्षेत्र, इस मैदान का नाम पहले कैसे हुआ था, ये बात पहले जानना जरूरी है। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान का नाम कुरुक्षेत्र हुआ था इस कारण से कि कुरुक्षेत्र में जो मतलब ये जो कुरुवंश माने मतलब ये जो हस्तिनापुर का जो सिंहासन है, जो पांडवों और कौरवों का पूर्वज है कुरुवंश, ये कुरुवंश का शुरुआत महाराज कुरु से हुआ था। और महाराज कुरु बहुत धर्मात्मा थे और उनको पता था कि उनके वंश में आने वाले जो पीढ़ी होंगे वो लोग भाई भाई में लड़ाई करेंगे और सबका मृत्यु होने का चांसेस है, सब बर्बाद होने का चांसेस है। तो उन्होंने क्या किए थे, बहुत सालों तक तपस्या किए थे कुरुक्षेत्र के मैदान में। और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किए थे। भगवान को प्रसन्न करके वो भगवान से वरदान किए थे कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि एक कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भी मृत्यु, जिसका भी मृत्यु होगा, उस कभी भी नरक नहीं जाएगा, सीधा स्वर्ग में पधारेगा। तो अब बात यह आता है कि जब ये कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव और कौरवों में लड़ाई हुआ, और उस समय जिसका मृत्यु कुरुक्षेत्र के मैदान में मतलब युद्ध भूमि में हुआ, वो कुरु महाराज के जो वरदान प्राप्त, कुरु महाराज ने जो वरदान प्राप्त किए थे, उनके वरदान के अनुसार भगवान वचनबद्ध थे और इसीलिए उनको सीधा जा करके स्वर्ग में लेके गए। और कोई जो है मतलब नरक में नहीं गया, क्योंकि उस मैदान का वरदान मिला हुआ था कि वहाँ मरने पर उनको जो सीधा स्वर्ग में जाएगा। और बात आता है पांडवों का, तो पांडव तो शरीर में स्वर्ग जाने के रास्ता में आगे बढ़े थे। और रास्ते में जाते जाते पहले नकुल, फिर सहदेव, फिर द्रौपदी, फिर भी अर्जुन, फिर भीम, सबका एक एक करके देहांत हो गया था और स्वर्ग के अंतिम छोर तक पहुंच गए थे, जो है दरवाजा तक पहुंच गए थे युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को भी दर्भ माने वो शरीर स्वर्ग पधारे थे, लेकिन उनको क्या हुआ था ना, जो है आंख से पहले वो अंधा हो गए थे और फिर उनको वरदान दिया गया तो वो अंदर घुस करके वो पूरे सब कुछ देख पाए थे। और वहां जाकर के वो जब देखे कि पूरा कौरव है लेकिन उनके भाई नहीं है, और उनके भाई नहीं है जब पूछा गया तो बोला नरक में है। तो फिर युधिष्ठिर गए थे नरक में और सबको फिर वहां से उद्धार करके स्वर्ग में लेके आए थे। सभी का उद्धार हो गया था। तो ये मेन घटना था, मेन उत्तर था कि कौरव मतलब जो पापी थे दुर्योधन के 100 भाई, तो और दुर्योधन के तरफ से जो लड़ रहे थे उनका उद्धार इसलिए हो गया था, उस स्वर्ग में इसलिए गए थे क्योंकि उस मैदान में वरदान प्राप्ति किया हुआ था कि वहां पर जिसका मृत्यु होगा वो सीधे स्वर्ग में जाएंगे। ये बात आज भी फलीभूत होता है। अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी का मृत्यु होता है तो स्वर्ग में जाएंगे, उनको नरक दर्शन करना नहीं होगा। तो राधे राधे। आप लोगों को मेरा जो ये प्रश्न का उत्तर हम मैं अपना स्टूडेंट को दिए, जो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताए, आप लोग के उत्तर कैसा लगा? तो हम अगर सही बताएं तो कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और राधे राधे, सबको राधे राधे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।